कि देखिए, लगातार दिल्ली की बात करें तो पोल्यूशन का जो लेवल है वो दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। एक्यूआई का आंकड़ा 350 के पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में किस तरीके से जो आमजन है इससे बचने के उपाय ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस प्रकार एक्यूआई लेवल दिल्ली में कम नहीं हो रहा है और प्रदूषण की मार दिल्ली की जनता झेल रही है। इससे साँस और गले की प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर हॉस्पिटलों में मरीज पहुँच रहे हैं और प्रिकॉशन लेने के लिए डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं। लेकिन प्रदूषण जिस तरह है, सर्द मौसम होने के साथ-साथ दिल्ली में कपकपाती सर्दी बढ़ी है, तो हम्म। उसी के साथ प्रदूषण लेवल भी कम नहीं हो रहा है। एक्सपर्ट की राय है कि जिस प्रकार सर्दी बढ़ेगी दिल्ली में, उसी प्रकार पॉल्यूशन लेवल फिर एक बार बढ़ेगा और हम्म। लगभग जिस प्रकार एनसीआर और दिल्ली के क्षेत्रों में 350 और 375 के आसपास एक्यूआई लेवल है और मौसम वैज्ञानिकों का भी ये अनुमान है कि जिस प्रकार दिल्ली में सर्दी बढ़ती है, उसी के साथ एक्यूआई लेवल बढ़ जाता है। और आपको ये भी बताते हैं जिस प्रकार सरकार ने ग्रेड 4 दिल्ली में लागू कर रखा है, उस दौरान लोगों को एहतियात बरतने के लिए भी सरकार की तरफ से हिदायतें दी जा रही है। लेकिन जिस प्रकार दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, उससे कहीं न कहीं सरकार की जो नाकामी है साफ नज़र आ रही है क्योंकि जनता जो है भगवान के हवाले छोड़ दी गई है, इस प्रकार कहा जा सकता है क्योंकि सरकार जो कदम उठा रही है नाकाफ़ी रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन लेवल लगातार दिल्ली में बढ़ा हुआ हम्म। नज़र आ रहा है जो कि खतरे के लेवल को पार कर रहा है। जी। हम्म। ठीक है, ईशा आपके पास आते हैं क्योंकि देखिए, चंडीगढ़ की बात करें तो क्लीन और ग्रीन सिटी के रूप में चंडीगढ़ कहीं ना कहीं मशहूर है, लेकिन इस बार जो पोल्यूशन है वो अब एक बड़े स्तर पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से वहां पर आमजन जो है वो इससे बचने के उपाय करते हुए नजर आ रहे? प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो एक समय में पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया था क्योंकि हरियाणा और पंजाब के साथ सटा हुआ है चंडीगढ़ और जिस तरीके से पराली लगातार जलाई जा रही थी, उसके चलते वायु प्रदूषण का जो स्तर है लगातार बढ़ गया था और फेस्टिवल सीज़न एक साथ होने की वजह से भी वायु प्रदूषण के चलते जो चंडीगढ़ के हालात हैं, वो खराब हो गए थे। लेकिन अब जो स्थिति है वो संभलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि आज के एक्यूआई की अगर बात करें तो 200 आज का एक्यूआई चंडीगढ़ में दर्ज किया गया है। स्थिति ठीक है, लेकिन इससे पहले पिछले सप्ताह जिस तरीके से स्थिति यहाँ पर पनपी थी, उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी समस्याएं झेलनी पड़ी। अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की तो हम्म। खासतौर से हिमाचल प्रदेश में आज पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर बर्फबारी की आशंका आज जताई गई है। अगर वहां पर बर्फबारी होती है तो इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भी पड़ सकता है। अगर हम पहाड़ी और मैदानी इलाकों की बात करें तो उतनी बारिश नहीं हुई है और यहाँ पर इंतजार भी किया जा रहा है कि अगर वायु प्रदूषण में अगर सुधार हो पाता है तो वो बारिश की वजह से ही हो पाएगा। लेकिन बारिश के फिलहाल किसी तरीके के आसार नहीं है। लेकिन पराली जलाने के मामलों में जिस तरीके से अब कमी आई है, क्योंकि हम्म। ज्यादातर जो खेत है जहाँ पर पराली इस समय जलाई जाती है दूसरी फसल लगाने के लिए, वो लगभग जो खेत हैं वो तैयार किए जा चुके हैं और पराली जलाई जा चुकी है और यही वजह है कि वायु का स्तर थोड़ा ठीक यहाँ पर हुआ है। लेकिन दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, वहां पर जो स्थिति है वो अभी भी खराब है। गुरुग्राम जो कि दिल्ली के साथ सटा हुआ है, एक्यूआई आज भी 300 पार है वहां पर। इसी तरह अगर चरखी दादरी की बात करें, वहां पर भी जो एक्यूआई है वो 300 के पास है। तो ऐसे में हालांकि हरियाणा में सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। पहले पहली से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं उन्हें अस्थायी हम्म। रूप से बंद करने के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन 2 दिन पहले ही सभी स्कूलों को खोलने के आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं स्थिति को भांपते हुए। लेकिन वेव 4 जिस तरीके से लागू है, इसके चलते जो निर्माणाधीन कार्य बंद किए गए हैं और इसके अलावा चंडीगढ़ से हरियाणा और पंजाब की जो वॉल्वो बसें हैं जो जाती है दिल्ली एयरपोर्ट और इसी के साथ कश्मीरी गेट तक, वहां पर अभी फिलहाल रोक लगाई गई है। और जो हरियाणा सरकार की जो जो वॉल्वो बसेस हैं हम्म। या पंजाब की, वो फिलहाल दिल्ली नहीं जा रही है क्योंकि ग्रेड 4 के चलते जो रोक लगाई गई है उसी बिल्कुल का ईशा। असर है कि यहाँ हम्म। से वॉल्वो बसेस बंद की गई है। हम्म। लेकिन यहाँ पर देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया है। हम्म। एनसीआर इलाके में जो मजदूर आते हैं, 2 लाख के करीब पंजीकृत मजदूर हैं हरियाणा के, उन्हें सहायता राशि देने का यहाँ पर ऐलान किया गया है। अनिल हम्म। विज की अगर बात करें, श्रम मंत्री हैं हरियाणा के, उनकी तरफ से कहा गया है कि सप्ताह के भीतर ही इन श्रमिकों के जो अकाउंट्स हैं उनमें 65 ठीक है। करोड़ की राशि दे दी जाएगी ताकि जो अपना निर्वाह है, जो जीवन निर्वाह है वो कर सके।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश दिए गए हैं, मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वेब 4 की जो नियम है वो अभी भी लागू है। जी बिल्कुल ईशा, क्योंकि देखिए लगातार जो है वो प्रदूषण का स्तर अगर बात चंडीगढ़ की करें तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पास आऊंगी लालचंद, क्योंकि देखिए लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कितना असर है पॉल्यूशन का, किस तरीके से अस्पतालों में जो अस्थमा के मरीज है उनके बढ़ने की तादाद जो है वो लगातार जो संख्या है वो देखी जा रही है। ऐसे में लखनऊ में क्या कुछ हाल? बिल्कुल दीपिका, आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ में भी कहीं ना कहीं जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लखनऊ के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जो एक्यूआई है वो बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लगातार जो जहरीली हवाएं हैं उसकी वजह से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में जो है मास्क लगाकर लोग निकल रहे हैं। जिस तरीके से अगर हम लाल बाग की बात करें तो लाल बाग में सबसे ज़्यादा जो है एक्यूआई यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 266 पहुँच चुका है। ये सुबह का जो आंकड़ा है वो निकल के आया है। अलीगंज की बात करें तो सुबह जो एक्यूआई है वो 235 आया है। ताल कटोरा की बात करें तो 221 पहुँच गया है, दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जो अम्बेडकर नगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है 190 के आसपास जो है एक्यूआई आया है। गोमती नगर की बात करें जो सबसे रिहायशी इलाका है, यहाँ पर 122 के आसपास जो है एक्यूआई दर्ज किया गया है। ऐसे तमाम ऐसे इलाके हैं राजधानी लखनऊ के जहां पर एक्यूआई लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खुद जिला अधिकारी और जो मंडला आयुक्त है उन्होंने निरीक्षण भी किया था कई इलाकों को और साफ सफाई के भी निर्देश दिए थे। पानी छिड़काव के भी निर्देश यहां पर दिए गए थे। इसके साथ ही जिला अधिकारी ने जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें का निर्माण हो रहा है उसको लेकर भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है और शाम होते होते ही एक घना कोहरा छा जाता है। शहरों की बात करें तो यहाँ पर हल्का रहता है कि ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं जो कोहरा है वो अक्सर ज़्यादा देखने को मिलता है। वहाँ पर जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। सुबह भी इसी तरीके का हाल जो है 8 से 9 बजे तक देखने को मिलता है। फिलहाल राजधानी लखनऊ में जो हल्की धूप है वो देखने को मिल रही है, बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। और मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा स्थिति जो है खराब होती हुई दिखाई देगी। लगातार जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं ठंडी में राजधानी लखनऊ के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल तरह तरह के जो उपाय करने के निर्देश दिए गए वो भी नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग सुबह घरों से निकल रहे हैं वो भी मास्क लगाकर हेलमेट लगाकर निकल रहे हैं, जिससे कि उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं बुजुर्गों को या अस्थमा के रोगियों को इससे ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ रहा है और यही वजह है अस्पतालों में भी कहीं ना कहीं जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जिसको लेकर खुद जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी अस्पताल में मरीज पहुंच रहे उनका जो है समुचित इलाज किया जाए, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जो अस्थमा के मरीज हैं उनको तत्काल इलाज नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। ऐसे में किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही ना हो उसको लेकर डिप्टी सीएम ने जो है अस्पतालों को भी दिशा निर्देश दिए। फिलहाल कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो पराली जा रही थी वो अब थोड़ा सा कम हुई है। इसके पहले जो देखने को मिला था कि लगातार पराली जल रही थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण और ज़्यादा जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन हल्की धूप की होने की वजह से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है प्रदूषण थोड़ा सा कम हो रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिन भी शहरों की बात करें लगातार जो एक्यूआई का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में तमाम जो परेशानियां हैं आमजन को झेलनी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस मुद्दे पर बात करने के लिए।